जी, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। जो एसआईआर का मुद्दा है, वो हमारे देश के लोकतंत्र पे एक हमला है और इस हमले के विरोध में ये पूरा सेशन उसके नाम चढ़ा है। लेकिन क्योंकि ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इससे भी ज़्यादा विरोध इसके लिए ज़रूरी मैं मानती हूँ। अगर इसी तरीके से बिना किसी जांच पड़ताल के सिर्फ एक फरमान के ज़रिए आप लोगों के वोटों को खारिज कर देंगे, उनको उनके वोटों के अधिकार से वंचित कर देंगे, तो फिर हमारा लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। तो इस मुद्दे पर हम विशेष रूप से उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की थी एलओपी ने, जिसमें उन्होंने साफ तौर से दिखाया कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो गई है। तो मुद्दे तीन हैं, एसआईआर, वोट चोरी और फिर ये जो आखिर में जो अमेंडमेंट लाई गई। तो तीनों ही मुद्दे इतने गंभीर मुद्दे हैं कि तीनों के माध्यम से ही कहीं पे वोट को काट करके, कहीं पे वोटों की चोरी करके और कहीं पे सीधा सीधा मंत्रियों को पहले खरीद फरोख्त उनकी होती थी, उनको दबाव में लेकर इधर उधर कर दिया जाता था। अब आप लॉ ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे आप सीधा प्रेशर किसी भी सीएम पे बना देंगे, तो आप कहाँ विपक्ष को और आप कहाँ लोकतंत्र को जिंदा रहने देना चाहते हैं। तो ये गंभीर सवाल है, हमारे देश के लोकतंत्र पे सवाल है। अगर उसके लिए हम लोग विरोध सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर नहीं करेंगे तो कल को हम सबके अधिकार हमसे छीने जाएंगे। तो इसलिए गंभीर मुद्दे हैं और बहुत शर्मनाक बातें हैं कि सत्ता पक्ष डेवलपमेंट के बातों पर चर्चा करे, काम करे, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि अब उन्हें अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे फरमान लाए जा रहे हैं जिससे उनकी धांधली आसान हो सके, किसी मुख्यमंत्री को अपने कब्जे में लेना आसान हो सके और इसी तरीके से वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो ये सारा जो परियोजना है ये उसी के लिए बन रही है, क्योंकि आगे को इनकी सरकार नहीं आने वाली। सही बात है और इस पर तो बहुत गंभीर और तरह के चर्चे भी होने चाहिए, लेकिन एक राइट टू अपील हमारे देश में मौजूद है। कई बार ऐसा होता है, जो एक 2 साल का जो इससे पहले एक लॉ पास हुआ था जिसमें अगर किसी भी सांसद पर, एमएलए पर 2 साल का कोई केस की धारा लगती है तो वहीं से उनकी वो खत्म हो जाती है सदस्यता। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ ये हुआ। लेकिन कई बार झूठे भी आरोप होते हैं, ये भी इस देश की सच्चाई है, हमारे कानून व्यवस्था की सच्चाई है कि झूठे भी आरोप लगते हैं और फिर आपको राइट टू अपील दिया जाता है। आपको 3 राइट टू अपील है, जब तक आप वो एग्जॉस्ट ना करें तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। किसी मर्डर विक्टिम को, किसी मर्डर अक्यूज्ड को भी हम जब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की मोहलत दे रहे हैं तो ये तो हमारे देश के जनता के वोटों से जीतकर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनको आप 30 दिन में तो लोअर कोर्ट की तारीखें भी पूरी नहीं होती हैं, तो उतने कम टाइम में आप कैसे सुनिश्चित कर लेंगे? फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, मैंने किसी पर झूठा आरोप लगाया और 30 दिन के लिए उस आरोप के आधार पर किसी को जेल में डाला और बात खत्म। ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है और बिल्कुल कानून के बिल्कुल सीना अब चौड़ा करके ये काम हो रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है। आज अगर हमारे पूर्वज इस देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे पूर्वज जिंदा होते तो वो कितना अफसोस करते। आज बाबा साहब जिंदा होते, महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो उन्हें कितना अफसोस होता कि जिस देश की आज़ादी के लिए, जिस देश के लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, आज उस देश में लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं क्योंकि झूठे केस भी इसी देश में लगते हैं। आज भी जब कई ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमे होते हैं और एक तरीके से वो प्रक्रिया चलती है, ड्यू प्रोसेस है, जो कि हमारे कानून की बुनियाद है। ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए हर एक मामले में। तो ड्यू प्रोसेस फॉलो होके जो तरीका अब तक है वो ठीक है, इसमें आपको इतनी जल्दबाजी करने की क्या जल्दी है? आप क्यों नहीं उनको मौका देना चाहते हैं? सुनवाई का मौका तो हमारा अधिकार है सभी लोगों का। तो ये जो जल्दबाजी है ये सिर्फ इसीलिए है ताकि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल फायदे के लिए कर सके, दबाव के लिए कर सके और लोगों को उनके मैंडेट से दूर किया जा सके। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हें हटाकर सरकार अपनी मनमानी चला सके। सिर्फ इसीलिए हो रहा है, क्योंकि अदर देन दैट ऑलरेडी देयर आर प्रोविजंस इन लॉ जिसके तहत कार्रवाई किसी पर भी हो सकती है। इंदिरा गांधी जी पर नहीं हुई थी, सभी लोगों पर होती है। सो देयर इज ऑलरेडी अ ड्यू प्रोसेस इंटैक्ट। व्हाट इज द हरी, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ 30 डेज? इस पे सवाल तो उठेगा ना कि 30 दिन की जल्दबाजी क्यों है आपको? आप हेल्दी प्रोसीजर ऑफ लॉ माइट टेक टाइम बट जस्टिस इज डिलीवर्ड।
we should ensure that justice is delivered. What is the need to hurry that process? The only reason for that is कि आप सिर्फ सरकारों को गिराना चाहते हैं, लोगों को डराना जाएगा। ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग हमने इस सरकार के दौरान देखा है, तो हर एक व्यक्ति पे आप ईडी भेज देते हैं, हर एक व्यक्ति पे आप झूठे इल्जाम लगा देते हैं। तो वी ऑल्सो नीड टू फैक्ट चेक कि झूठे इल्जाम भी लगाए जाते हैं और उसमें सुनवाई का जो अधिकार है वो अक्यूज्ड को भी है, उन्हें अपील करने का भी अधिकार है। और ये एफिडेविट भी दिए थे जिसमें 18,000 एफिडेविट अलग अलग विधानसभाओं से हमने जमा किए, जहां पर वोटों को काटा गया और वो वोट वहां पर मौजूद थे, तो उन पर ही आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो हमने चीफ इलेक्शन कमीशन की जो हमने वो देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि 1 सितंबर तक का टाइम है, अब से 10 दिन तक का टाइम है। इस 10 दिन के अंतराल में 65 लाख लोग जिनकी सूची आपने शायद एक हफ्ता पहले ही आपने प्रकाशित में पता भी लगा लेंगे, अपने कागज भी जोड़ लेंगे और फिर सही जगह पर जाकर, कोई कहीं काम से किसी प्रदेश में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो वो लोग कैसे आकर सब कुछ अपना 10 दिन के अंदर सुधार लेंगे और वोट बनवा लेंगे अपना। तो जैसे हमारे देश की व्यवस्था है उसको ध्यान रखते हुए ये जो प्रोविजन इन्होंने दिया है, इससे किसी की मदद होने वाली नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। और जो पूरी की पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, एक स्क्रिप्टेड वो थी, नाटक था वो, उसमें उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने पॉइंट टू पॉइंट उनसे जवाब मांगे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बहुत उचित सवाल थे, उन्होंने सबूत भी दिखाया। और मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ जो फर्जी वोट ऐड हुए हैं उनका प्रूफ है, अभी मेरे पास डिलीशन का प्रूफ नहीं है, मैं उस पर सवाल नहीं पूछूंगा, अभी और तरीके के प्रूफ नहीं है, उन पर सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जो ऐड हुए हैं वोट, इन पे सवाल बनता है, प्रूफ हमारे पास है, आप जवाब दीजिए। किसी भी एक भी पॉइंट का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, सिर्फ एक जैसे डायलॉग बाजी जो सुनते हैं हम राजनीतिक लोगों की, उसी तरीके से उन्होंने 1.5 घंटे की वो भाषणबाजी करी और बहुत ही अजीब से उन्होंने जवाब दिए, जिसमें एक वीडियो के लिए उन्होंने कहा कि किसी से कोई प्राइवेट वीडियो नहीं मांगा जा रहा है, वो सार्वजनिक जगह का वीडियो है, और अगर वीडियो की ही बात है, कैमरे की बात है, तो आपने पहले पूछा गया था महिलाओं से कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। सवाल तो ये भी बनता है कि उनसे क्या आपने कंसेंट लिया था उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले? आज कौन से अधिकारी के पास है, कल को कौन सा अधिकारी लीक कर दे? तो सवाल तो हर तरह के बनते हैं, उन्हें बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और इसीलिए ये पूरा का पूरा सत्र हम लोगों ने भी SIR के लिए हमने समर्पित किया है, और जहां तक भी होगा इसका विरोध